दोस्तों, अब से करीब 1.5 महीना पहले पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए हुए थे, जहां पर भारत और फ्रांस के बीच नई प्रकार की साझेदारी हुई थी। इस यात्रा के दौरान इंडो पैसिफिक को लेकर भी भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक भागीदारी हुई थी। इसी यात्रा के दौरान हमारी नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन को लेकर भी भारत और फ्रांस के बीच बातचीत हुई थी। इस समय हमारी नौसेना ये चाहती है कि अपने आईएनएस विक्रांत की फायर पावर को इस लेवल तक बढ़ा दिया जाए, जहां पर चाइना के दो एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमारे आईएनएस विक्रांत का मुकाबला ना कर सकें। इसीलिए हमारी नौसेना अपने आईएनएस विक्रांत पर एक ऐसे फाइटर जेट को तैनात करना चाहती है जिसका मुकाबला चाइना की नौसेना ना कर पाए। इसीलिए ही हमारी नौसेना 26 की संख्या में राफेल मरीन फाइटर जेट को खरीदने का फैसला ले चुकी है और अब जल्द ही भारत और फ्रांस के बीच ये डील साइन होने जा रही है, क्योंकि हाल ही में ही फ्रांस की एक पूरी टीम भारत के अंदर आई हुई है और इस टीम की तरफ से भारत से इस बात को लेकर बातचीत की जा रही है कि हम आपको किस कंडीशन में राफेल मरीन फाइटर जेट देंगे और इन फाइटर जेट की कीमत कितनी होगी, और इस डील को लेकर जो भी नेगोशिएशन होना है वो इसी टीम के साथ किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना की तरफ से जब 36 की संख्या में रफाल फाइटर जेट खरीदे गए थे, उस समय हमें एक रफाल फाइटर जेट की कीमत 1670 करोड़ रुपए पड़ी थी। लेकिन जो राफेल मरीन होने वाला है ये हमें और भी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इस डील की ओवरऑल कॉस्ट $5.5 बिलियन होने वाली है, यानी कि 45,455 करोड़। और इस डील को देखा जाए तो हमें एक राफेल मरीन की कीमत 1748 करोड़ के आसपास पड़ने वाली है। इस प्राइस को कम करने के लिए भी भारत और फ्रांस के बीच बातचीत चल रही है और ऐसा नहीं है कि फ्रांस की तरफ से भारत को ही राफेल फाइटर जेट इतने ज्यादा महंगे दिए जा रहे हों, बल्कि फ्रांस की तरफ से यूएई को भी 80 रफाल फाइटर जेट $19 बिलियन में दिए गए हैं। इसीलिए अब भारत की तरफ से इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि जल्द से जल्द स्वदेशी फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर लिया जाए। और जैसे जैसे हम दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीदते हैं, इसका हमें दो प्रकार से नुकसान होता है। जो पहला नुकसान होता है वो यह होता है कि हमारा जो पैसा होता है वो विदेशों में जाता है, और दूसरा नुकसान ये होता है कि इन देशों की तरफ से हमें थोड़ी सी भी टेक्नोलॉजी नहीं दी जाती है। इसीलिए अब भारत की तरफ से अपने तेजस मार्क 2 पर काफी तेजी से फोकस किया जा रहा है, ताकि भविष्य में हमें और ज्यादा फाइटर जेट खरीदने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े। आपको क्या लगता है कि क्या हमें फ्यूचर में अपनी वायुसेना में स्वदेशी फाइटर जेट को शामिल करना चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमें दूसरे देशों से ही फाइटर जेट खरीदने चाहिए? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।